नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थली भक्तों का हृदय, चाही न चाहई कबहु कछु, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। अष्टम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के निवास के लिए जो 14 स्थान बताए, उनमें से 12वें स्थान की चर्चा कल चल रही थी, जिसमें महर्षि ने प्रभु से निवेदन किया कि जो जाति पाति, धन धर्म, बड़प्पन एवं अपने प्रिय परिवार का परित्याग करके एकमात्र आपको ही अपने हृदय में धारण करते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रसंग में आपका ध्यान में इस ओर अवश्य आकृष्ट करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानस की कुछ एक पंक्तियों का उद्धरण देकर कहते हैं कि मानस का दर्शन, मान्यता या तुलसीदास जी का सिद्धांत यह है, तो भाई जो व्यक्ति इसे न समझने के कारण कहते हैं, उनके लिए तो उपाय बताया जा सकता है, पर यदि समझने के बाद भी कोई कहना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। आप इस दृष्टि से विचार करके देखें कि अगर भगवान राम की दृष्टि में जाति का महत्व होता या पंक्ति का महत्व होता, धन धर्म आदि का महत्व होता, तो रामायण के नायक श्री राम ने जो कार्य किए, क्या वे संभव होते? इस प्रश्न को दृष्टिगत रखकर यदि आप विचार करें तो आपके सामने जो महानतम भक्त आते हैं, उनमें मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी वर्णों के पात्र हैं। किंतु यदि भगवान राम की दृष्टि में जाति का ही सर्वाधिक महत्व होता, तो उच्च वर्ण के भक्तों को ही भगवान राम सर्वाधिक महत्व देते। या गोस्वामी जी लिखते कि वैसे तो सभी भक्त थे, पर जैसे वशिष्ठ जी थे, महर्षि अगस्त्य थे या भरद्वाज थे, वैसा भक्त कोई नहीं था। किंतु 14 वर्ष के पश्चात जब भगवान राम वन से वापस लौट कर आए, तो उनके निकटस्थ मित्रगण उनसे 14 वर्ष का अनुभव पूछने लगे कि इस बीच आप किन किन से मिले, उनसे आपका क्या क्या वार्तालाप संपन्न हुआ। तब भगवान राम वन का जो संस्मरण मित्रों को सुनाते हैं, उसके लिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में जो पंक्ति लिखी, उस पर आप दृष्टि डालें। यद्यपि वन में उस समय के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं से भगवान का मिलन हुआ, प्रत्येक महात्मा के आश्रम में जाकर प्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन मुनियों ने भी भगवान राम की स्तुति की, प्रशंसा की तथा उनके ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया। साधारण परंपरा यह है कि जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा से लौटता है, तो यदि उससे यह पूछा जाए कि आप किन किन लोगों से मिले और यदि वह वहाँ के सर्वोच्च शासक से मिला होगा तो उसे सुनाएगा, कोई विशिष्टतम व्यक्ति मिला होगा तो उसके बारे में सुनाएगा। लेकिन गोस्वामी जी बड़ी अनोखी बात यह कहते हैं कि भगवान राम ने अपने मित्रों से एक भी ऋषि या मुनि का नाम नहीं लिया कि इस वन यात्रा की 14 वर्ष की अवधि में मैं उनसे मिला। मिली मुनि वृंद चलत दंडक वन, सो चरचहु न चलाई भी स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि भगवान राम को बस 2 ही नाम ध्यान में आते हैं, 12 बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। जब बार बार वो 2 ही नाम मित्र सुनाते हैं, तो वे मुस्कुराकर पूछते हैं, 14 वर्षों में 2 ही व्यक्ति से मिले क्या? अब आप जरा विचार कीजिए कि प्रभु जिन 2 पात्रों की चर्चा बार बार चलाते हैं, उनमें कौन ब्राह्मण है? क्योंकि भगवान श्री राम या तो शबरी की प्रशंसा करते हैं या गीध की प्रशंसा करते हैं। जरा सोचिए, गीध की कौन सी जाति है? पक्षियों में यदि आप जाति का विभाजन करना चाहें तो गीध किसी उच्च वर्ण में माना ही नहीं जाएगा। यदि वर्ण विभाजन की दृष्टि से देखें तो हंस उच्च वर्ण का माना जा सकता है। बाज के लिए कहा जा सकता है कि वह क्षत्रिय वर्ण का है, पर गीध तो अधम पक्षी माना जाएगा। सबसे निम्न वर्ण के पक्षी के रूप में कौवा और गीध को माना जाता है। अब गोस्वामी जी की शैली कितनी मधुर है, इस पर आप ध्यान दें। भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में गए तो वहाँ पर भी अनेक पक्षियों का नाम तुलसीदास जी ने लिखा। गोस्वामी जी को पक्षी एक और अर्थ में भी प्रिय हैं। वैसे आकाश में उड़ने वाले को तो पक्षी कहा ही जाता है, पर पक्षी के रूप में यह पक्षधर या पक्षपात करने वाला इस अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। पुष्प वाटिका में प्रभु को देखते ही 4 पक्षी हैं जो प्रभु को देखकर नृत्य करने लगते हैं। तुलसीदास जी ने उनका परिचय देते हुए कहा, चातक कोकिल कीर चकोरा,
कूजत बिहग नटत कल मोरा। मयूर नृत्य कर रहा है तथा चातक, कोकिल, कीर और चकोर प्रभु का स्वागत अपनी ध्वनि गायन के द्वारा कर रहे हैं। ये मानो भक्ति के 5 संबंध भगवान से हैं। गीता में भगवान कृष्ण भक्ति के 4 विभागों का वर्णन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुन। और रामायण में भी कहा गया, राम भगत उर 4 प्रकारा। मानो भगवत गुणगान करने वाले चातक, कोकिल, कीर और चकोर को हम 4 भक्तों के रूप में देख सकते हैं। और मोर जो भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर नृत्य कर रहा है, वह तो प्रेम की सर्वोच्च परिणति है। आगे चलकर गोस्वामी जी ने इन्हीं पक्षियों के माध्यम से रामायण के जो विविध भक्त पात्र हैं, उनका वर्णन किया। धनुष टूट जाने के बाद श्री सीता जी कितनी सुखी हैं, इसे बताने के लिए उनकी तुलना उन्होंने चातकी से की। सिय सुकहि बर नहीं कही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। पुष्पवाटिका में चातक है और उस चातक वृत्ति की पराकाष्ठा श्री सीता जी में है। कोकिल के रूप में गोस्वामी जी जनकपुर वासिनी स्त्रियां तथा श्री सीता जी की भावनामयी सखियों का वर्णन करते हैं। कही परस्पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनयनी। अभी यहाँ भी 2-3 से कोकिल बोल रही हैं। लोग कह रहे थे इसी बार क्यों बोल रही हैं। मैंने कहा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी की तुलना कोकिल से की गई है और उनके आश्रम का ही प्रसंग चल रहा है, इसीलिए प्रसन्नता का सूचक है। सीधा सा तात्पर्य है कि कोकिल के रूप में मधुर स्वर में भगवान के चरित्र का गायन करने वाले भक्त का ही वर्णन किया गया है। कीर के रूप में गोस्वामी जी अपने आप को ही प्रस्तुत कर देते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया, आपका यह ज्ञान मौलिक है या आपने किसी से उधार लिया है? बहुधा व्यक्ति यह कहने में गौरव का अनुभव करता है कि यह तो मेरा मौलिक चिंतन है, पर गोस्वामी जी ने कहा कि यह सब तो तोता रटंत है। आप कुछ लोगों का भाषण सुनिए तो जितनी बार आप सुने वे वही का वही दोहरा देते हैं। वैसे तोता रटंत कहना तो निंदा सूचक है, पर आप तोते का गुण जानते हैं। उसके अंदर यह सामर्थ्य है कि उसे जो नाम सिखा दें उसे वह रट लेता है। यह गुण प्रायः अन्य पक्षियों में नहीं पाया जाता। गोस्वामी जी का संकेत है कि अन्य पक्षी महान ज्ञानवान होंगे, पर भगवान का नाम सिखा देने पर जो याद करके रटता रहे वह पक्षी साधारण है क्या? तोता बुरे व्यक्ति के पास होता है तो वे उसे अनाप शनाप गाली गलौच भी रटा देते हैं, वह उसी को याद कर लेता है। गोस्वामी जी ने इसी का स्मरण करते हुए कहा कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम दे ही गनिगारी। साधु के यहाँ रहने वाला तोता राम राम जपता है तो असाधु के यहाँ रहने वाला गाली बकता रहता है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तोता तो हूँ, पर इस तोते को पढ़ाने वाले का नाम आप लोगों को शायद पता न हो। कवितावली रामायण में वे कहते हैं, आपु ही आपु हूँ नीके कई जानत, राम तिहारो भरायो गड़ायो, कीर ज्यों नाम रटे तुलसी। तुलसीदास तो तोते की तरह आपका नाम पढ़ता है, सो कहई जग जानकी नाथ पढ़ायो। और उसे देखकर लोग कहते हैं कि स्वयं जानकी नाथ श्री राम ने इसे पढ़ाया है। चातकी वृत्ति के रूप में श्री सीता जी का स्मरण करते हैं, कोकिल के रूप में जनकवासिनी स्त्रियों का, तथा कीर के रूप में स्वयं गोस्वामी जी अपने आप को ही प्रस्तुत कर देते हैं। चकोर के रूप में वे लक्ष्मण जी का वर्णन करते हैं। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससी ही चकोर किशोरक जैसे। इतना ही नहीं, भगवान राम को भी चकोर बना देते हैं। सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। इस प्रकार मानो ये भावनाएं पक्षियों के माध्यम से प्रकट की गई। चातक, कोकिल, कीर और चकोर के साथ गोस्वामी जी मोर का नाम भी लेते हैं। भगवान राम दूल्हे के रूप में घोड़े पर सवार होकर जब विवाह मंडप की ओर प्रस्थान करते हैं तो उस समय वे कहते हैं कि मानो घोड़े के रूप में मोर ही नाच रहा हो। प्रभु मन सही लय लीन मन, चलत बाज छावी पाव, भूषित उड़गन तड़ित वन, जनुवर बरहि नचाव।
यद्यपि दिखाई तो दे रहा है कि घोड़ा नाच रहा है, किंतु कितनी मधुर कल्पना की उन्होंने। प्रश्न यह है कि मयूर बक नाचता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण की लीला का एक बड़ा मधुर संकेत मुझे स्मरण आता है। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं कि मैं छिप जाता हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढो तो जानूं। तब श्री कृष्ण छिप गए तो सखागण ढूंढ नहीं पाए। अचानक दिखाई पड़ा कि एक दिशा में मोर नाच उठे। नाची अचानक ही परे बिनु पावस बन मोर। जिसे देखते ही एक सखा ने कहा, उधर हैं कृष्ण, क्योंकि नाची अचानक ही परे बिनु पावस बन मोर। जानी परत या दिसी करी नंदित नंद किशोर। श्याम मेघ को देखकर ही मोर नाचता है। इस समय आकाश में तो मेघ है नहीं, अतः यह मयूर श्याम सुंदर को ही देखकर नाच रहा है। इसमें भक्तों की अनेक गंभीर सांकेतिक भावनाएं हैं। जैसे नाम का उपासक कीर है और रूप का उपासक चकोर है। ये मानो भक्ति भावना के अनेक रूप हैं जो पुष्प वाटिका में पक्षियों के रूप में दिखाई देते हैं। स्वाभाविक रूप से मिथिला नगर में जो पक्षी आए हुए हैं वे निश्चित ही उत्कृष्टतम भक्ति भावना से भरे हुए हैं। जहाँ तक पुष्प वाटिका का संबंध है उसमें भक्ति का सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखलाने की चेष्टा की गई है। गोस्वामी जी कभी कभी बड़ा सुंदर विनोद भी कर लेते हैं। उनसे पूछा गया कि आप तो कहते हैं कि मिथिला के सभी निवासी भक्त संत पक्षी हैं, तथा आपने तो पुष्प वाटिका के पक्षियों तक को इसी रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भी प्रभु के आगमन पर उन्हें देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो जरा यह बताइए कि बाहर से जो अन्य राजागण आए हुए हैं वे कौन से पक्षी थे। तब गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, कपटी भूप उल्लूक लुकाने। वे उल्लू थे। व्यंग यह है कि उल्लू सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाता, और यहाँ पर साक्षात सूर्य स्वरूप प्रभु जिनका जन्म सूर्य वंश में हुआ है, उन भगवान राम को जो देख नहीं पा रहे हैं वे उलूक वृत्ति वाले ही होंगे, क्योंकि वे भगवान राम को देखकर भयभीत हो जाते हैं। भक्तों की भावना को इन पक्षियों के रूप में देखा जाता है। इन प्रसंगों में तो साधना का एक पक्ष है तथा वन यात्रा आदि में दूसरा पक्ष है, जहाँ यह बताने की चेष्टा की गई है कि केवल चातक वृत्ति वाला ही प्रभु को प्राप्त करता है, या कोकिल वृत्ति वाला ही प्रभु गुणगान में अपनी वाणी का सदुपयोग कर सकता है। कीर वृत्ति से ही नाम स्मरण के द्वारा व्यक्ति भगवान को पा सकता है, अथवा चकोर के समान सौंदर्योपासना के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, तथा मोर के समान जिसने अपने अहंकार तथा ममता का त्याग कर दिया है वही भगवान को पा सकता है। यह सत्य तो इतना सीमित नहीं है। निस्संदेह ये सब पक्षी वृत्ति वाले तो भगवान को पाकर धन्य होते ही हैं, पर आगे दो ऐसे पक्षी भी हैं जिनमें ऐसा गुण नहीं है। इनमें से एक पक्षी का दर्शन तो आप अयोध्या के मणिमय प्रांगण में करते हैं। भगवान श्री राम महाराज श्री दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हैं। वहाँ भक्ति भावना का प्राबल्य है। महाराज श्री दशरथ तथा माताएं भक्ति भावना से परिपूर्ण हैं, पर गोस्वामी जी स्मरण दिला देते हैं कि इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर या हंस नहीं हैं, इसीलिए भगवान की लीला में हमारा कोई योगदान नहीं है। वस्तुतः यहाँ पर तो भुशुंडी जी कौवे के रूप में उपस्थित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कौवे की वृत्ति वाले भी भगवान के साथ उनकी लीला में स्थान पा सकते हैं। वर्णन आता है कि मुनि श्रेष्ठ लोमश जी को जब भुशुंडी जी पर क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि जा तू चांडाल पक्षी हो जा। लोमश जी ने सोचा कि भुशुंडी जी कहेंगे कि पक्षी बनाना हो तो हंस बना दीजिए, पर ऐसा नहीं हुआ और भुशुंडी जी कौवा हो गए। भुशुंडी जी को कौवे के रूप में प्रसन्न देखकर महर्षि ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा कि जब मैंने शाप देकर तुम्हें कौवा बना दिया तो तुम भयभीत क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, संत तो क्रोध में भी कृपा करते हैं और आपने सचमुच कितनी बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि मैं भगवान राम का दर्शन ही तो करना चाहता था। अब आपने पक्षी बनाकर कई सुविधाएं कर दी। अगर ब्राह्मण के रूप में आप अयोध्या की यात्रा करने को कहते तो मुझे पैदल ही करनी पड़ती।
वहाँ जाकर भी राजमहल के द्वारपालों से अनुरोध करना पड़ता या गुरु वशिष्ठ से अनुरोध करना पड़ता कि श्री राम के दर्शन करा दीजिए। आपने मुझे पक्षी बना दिया, इसका लाभ यह हुआ कि पैदल चलकर जाने में बड़ा समय लगता, देर लगती, पर अब तो पंख प्राप्त होने पर यह समस्या नहीं रही। निष्पक्ष होकर भगवान तक पहुँचने में देरी लगती है, पर पक्षी के रूप में शीघ्रता से उन तक पहुँचा जा सकता है। इसे यूँ कह लीजिए कि निष्पक्ष वेदांती होकर वेदांत के ब्रह्म को तो समझा जा सकता है, पर सगुण साकार ब्रह्म को तो पक्षी पक्षपाती भक्त बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके हृदय में यह भावना है कि सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म ही है, तो आप निष्पक्ष रहिए। पर जब आप किसी रूप के प्रति पक्षपात करेंगे, आग्रह करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप शीघ्रता से उसके समीप पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसमें सहज ही उत्साह तथा राग होता है। इसीलिए आपने बड़ी कृपा की कि पक्षी बनाया, और महाराज यदि तोता आदि अन्य पक्षी बना देते तो अयोध्यावासी हमें सोने के पिंजरे में बंद कर देते। पर आपने कौवा बनाकर कितना बड़ा उपकार कर दिया, क्योंकि उसे तो कोई पालता नहीं, इसलिए यह समस्या भी नहीं है कि पिंजरे में कैद किए जाएंगे। इससे भी बढ़िया बात महाराज यह है कि कौवा तो बिना पूछे ही किसी के भी घर आंगन में पहुंच जाता है, उसे किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आपने तो हर तरह से मुझे उनके पास पहुंचने की सुविधा दे दी। भुशुंडी जी ने कहा, महाराज आपने कितना अच्छा किया जो यह कहा कि जा चांडाल पक्षी हो जा, क्योंकि ब्राह्मण सोचते हैं कि दूसरे का झूठा हम खा नहीं सकते। हमारे स्वामी रामभद्र भी ऐसे हैं जो व्यवस्था के नाते किसी ब्राह्मण को अपना झूठा नहीं दे सकते, पर वहाँ तो आनंद ही आनंद है। सचमुच कौवा बनकर उन्होंने वह पाया जो कोई अन्य नहीं पा सका। वे स्वयं कहते भी यही हैं, लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, झूठन गिरई अजिर महा सो उठाई मैं खाऊं। जो प्रभु के साथ क्रीड़ा करे, संग संग फिरे, और प्रभु के मुख से जो झूठन गिरे उसे प्रसाद के रूप में प्राप्त कर धन्यता का अनुभव करे, सचमुच कैसा बढ़िया सौभाग्य काकभूषुंडी जी को मिला जो किसी अन्य पक्षी को नहीं मिला। इसमें सुंदर सा संकेत यह है कि जो भक्ति पक्ष के आग्रही हैं, वे उत्कृष्टतम साधना से भगवान को पा करके तो धन्य होते ही हैं, पर एक काग भी धन्य हो सकता है अगर वह भगवान के साथ उड़ने के लिए व्यग्र हो। इस प्रकार मानो एक पक्ष काकभूषुंडी जी का है जो मणिमय प्रांगण में भगवान के साथ रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट भी कह दिया कि बरस 5 तह रहूं लो भाई, क्योंकि इसके बाद श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने चले जाएंगे। वहाँ तो खेलने तथा प्रसाद पाने की सुविधा नहीं रहेगी। यह मानो हम सबको आश्वासन है कि जब हंस तथा अन्य पक्षियों की अपेक्षा भी काक भगवान को अधिक प्रिय है और वह प्रसाद पाकर धन्य हो जाता है, तो हम लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम की जो वन यात्रा है उसमें दूसरा पक्षी है गीध। यद्यपि गीध शब्द तो निंदा का प्रतीक है, किसी व्यक्ति की निंदा करनी हो तो कह देते हैं कि पूरा गीध है। गीध बड़ा अशुभ पक्षी माना जाता है। आप लोग गीध की चर्चा सुनकर अशुभ मानकर घबरा न जाएं। यदि कहीं गीध दिखे तो यह स्मरण कर लें कि वह कहीं गीधराज जटायु ही तो नहीं है। वन यात्रा के पश्चात उन्हें केवल 2 का ही स्मरण आता है, और वे 2 हैं गीध तथा शबरी। 12 बार गीध शबरी की बरनत प्रीति सुहाई। इस संदर्भ में आप जरा यह ध्यान दीजिए कि शबरी को प्रभु ने माँ के रूप में स्वीकार किया और गीधराज को पिता के रूप में देखा। अब जरा इसकी सांकेतिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा कीजिए। अयोध्या में भगवान राम के पिता हैं महाराज श्री दशरथ, माताएं हैं कौसल्या, कैकई और सुमित्रा, तथा वन में प्रभु ने शबरी को माँ के रूप में देखा। वहाँ भी सूत्र वही है, उसको मत भूलिएगा। दशरथ जी ने पूर्व जन्म में महाराज मनु के रूप में कितनी तपस्या की, साधना की, शरीर को सुखाया, तब कहीं भगवान उनके पुत्र कहलाए। वह भी एक मार्ग है,
पर दूसरी ओर भगवान राम गीध को पिता के रूप में सम्मान देते हैं। जैसे अपने पितरों को तर्पण करके तिलांजलि दी जाती है, श्री राम ने गीधराज को उसी रूप में सम्मान दिया। आश्चर्य होता है, कहाँ तो गीध का स्वभाव जाति और कहाँ यह स्थान प्राप्त होना, किंतु सूत्र बस एक ही है। भक्ति की विशेषता यही है कि किसी व्यक्ति को स्वयं को बदलना नहीं है और बदलना असंभव भी है। अगर हम किसी गीध को चातक बनाना चाहें तो क्या ऐसा हो जाएगा? काग कोयल बनना चाहे या हंस बनना चाहे तो बन सकता है क्या? असंभव है। और तब सूत्र यही है कि हमारी जो वृत्ति है, जो क्षमता है, उसी को भगवान से जोड़ देना है। गीध की दो विशेषताएं होती हैं। एक तो उसकी आंखें बड़ी पैनी होती हैं, दूर की वस्तु को वह बड़े स्पष्ट रूप से देख लेता है। दूसरी विशेषता है कि सशक्त पंखों से युक्त गीध में उड़ने की क्षमता भी बहुत होती है, पर उसकी दृष्टि अधोगामी है, क्योंकि गीध जाता है ऊपर और देखता है नीचे। साथ साथ नीचे वह ढूंढता है कि मुर्दा कहाँ पड़ा हुआ है और फिर आकाश से नीचे आकर उस शव से अपना पेट भरता है। मानस के दो गीधों में से एक है संपाति। पहले वह अपनी दृष्टि का सदुपयोग नहीं करता, पर बाद में इसका उपयोग कर बंदरों की सहायता करता है। बंदरों के सामने समस्या यही थी कि वे उतनी दूर तक देख नहीं पा रहे हैं। उस समय संपाति ने उनसे कहा कि मैं देख सकता हूँ, क्योंकि गीध की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। वह देखो, लंका की अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे श्री सीता जी बैठी हुई हैं। अंत में संपाति के वचनों पर विश्वास करके श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया तथा श्री सीता जी के दर्शन कर धन्य हुए। इसका अर्थ है कि अगर हम अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग केवल शव ढूंढने के लिए कर रहे हैं या केवल विषयों का आनंद लेने के लिए कर रहे हैं, तो यह दृष्टि का दुरुपयोग है। यदि वह दृष्टि हमें भक्ति देवी का दर्शन करा दे, तो इससे बढ़कर दृष्टि का कोई सदुपयोग नहीं है। गीध में दूसरी सामर्थ्य है पंख। पक्षी के लिए पंख का बड़ा महत्व है। गीध के पंख बड़े शक्तिशाली होते हैं, उनसे वह ऊपर आकाश में उड़ सकता है। पर इसका सदुपयोग किसने किया, जरा यह भी देखिए। चित्रकूट की ओर जाते हुए भगवान राम का महर्षि वाल्मीकि से मिलन होता है। जब दंडकारण्य में जाते हैं तो महर्षि अगस्त्य से प्रभु का मिलन होता है। प्रभु दोनों को सम्मान देते हैं। महानतम विद्वान ऋषि वाल्मीकि और महर्षि अगस्त्य दोनों के प्रति प्रभु के मन में बड़ी आस्था है। उन्होंने महर्षि अगस्त्य से पूछा, महाराज, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारौ मुनिद्रोही। आप कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं मुनिद्रोही रावण का वध कर सकूं। इसके पश्चात वे महर्षि अगस्त्य के आदेश से ही दंडक वन में जाकर निवास करते हैं। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। दंडकारण्य में जाकर प्रभु ने सबसे पहले किससे नाता जोड़ा, इसका संकेत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति दृढ़ाई। गीधराज से उनकी भेंट हो जाती है। भगवान राम उनसे अपनी ओर से कहते हैं कि आप मेरे पिता के तुल्य हैं और आपके समीप रहने से हमें अत्यंत निर्भय तथा निश्चिंत हैं। प्रभु उन्हें बड़ा सम्मान देते हैं। उस सम्मान का परिणाम उस समय सामने आता है जब रावण श्री सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। यद्यपि वे विलाप कर रही हैं, पर देवता या मुनि कोई सहायता के लिए सामने नहीं आता है, किंतु जटायु ने अपनी दृष्टि का भी उपयोग किया तथा साथ साथ अपने पक्ष का भी उपयोग किया। उस समय गीधराज के मुख से यही वाक्य निकलता है, सीते पुत्री कर सी जानी त्रासा, करिहूँ जातु धान कर नासा। पुत्री सीते, तुम चिंता मत करो, मैं इस जातु धान का विनाश कर दूंगा। सुनकर रावण मन ही मन अनुमान लगाने लगा कि यह कौन है जो मुझे चुनौती देने के लिए आ रहा है। मैनाक पर्वत है क्या, या गरुड़ है? पर जब पास आए गीधराज तो पहचान लिया, अच्छा यह बूढ़ा जटायु मुझे लड़ने की चुनौती दे रहा है। तब वह उनकी चुनौती का कारण सोचने लगा। रावण तो बड़ा अभिमानी है,
उसे लगा कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाने पर वृद्ध लोग शरीर छोड़ने के लिए तीर्थों में चले जाते हैं। इस बूढ़े गीध को लगा होगा कि शरीर छोड़ना है तो रावण की भुजा रूपी तीर्थ में छोड़ना ही ठीक रहेगा। रावण की मान्यता है कि वह ब्राह्मण है, विश्रवा मुनि का पुत्र है, पुलस्त्य मुनि का नाती है, इसीलिए अपनी भुजाओं को वह तीर्थ मानता है। वर्णन आता है कि लंका के रणांगन में भगवान राम रावण की भुजाओं को काटते हैं और कटने के बाद भी वे पुनः उगाती हैं। पूछा गया कि काटने पर भी इनमें वृद्धि कैसे हो रही है। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई देख लो, काटे बहुत बढ़े पुनि, जिमि तीर्थ कर पाप। ये भुजाएं तीर्थ नहीं, तीर्थ के पाप हैं। पाप कहीं भी करना बुरा है, अन्यत्र पाप करें तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, पर तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। वस्तुतः रावण की भुजाएं तीर्थ का पाप हैं, क्योंकि जिस भुजा के द्वारा भगवान की उपासना, दीनों की रक्षा तथा उन पर कृपा की जानी चाहिए, रावण इनसे उनको कष्ट देता है, अतः यह तीर्थ का ही पाप है। यह वाक्य मानो यह बताने के लिए है कि चाहे व्यक्ति कितने ही उच्च वर्ण में जन्म ले ले, बड़ी विद्वत्ता हो, बड़ी क्षमता हो, पर अगर उसका दुरुपयोग करता है तो वह कार्य पापमय है। एक ओर रावण है तथा दूसरी ओर गीधराज जटायु हैं, जिनकी गणना पक्षियों में भी सबसे निम्न पक्षी के रूप में होती है। उनका साहस देखिए, वे रावण से युद्ध करते हैं और एक क्षण के लिए रावण को मूर्छित भी कर देते हैं। मूर्छा टूटने पर रावण तलवार लेकर गीधराज के पंख पर प्रहार करता है, पंख कट जाते हैं और गीधराज गिर जाते हैं। रावण सीता को ले जाता है। इसके पश्चात प्रभु आते हैं। उन्होंने देखा कि गीधराज के पंख कटे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर प्रभु को देखकर गीधराज के होठों पर हंसी आ गई। हंसकर गीधराज ने कहा, महाराज, रावण का कार्य निसंदेह अत्यंत निंदनीय है, पर मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि जब तक पक्ष था तब तक मुझे आपके पास उड़कर आना पड़ा, पर अब पंख कट गया तो आपको ही चलकर आना पड़ा। सीधा सा तात्पर्य है कि जब तक जीव अपना पक्ष पकड़े हुए है तब तक उसे साधन करना पड़ता है, पर जब उसने भक्ति का पक्ष लेकर अपने भौतिक पक्ष को कट जाने दिया, तब भगवान राम आ गए और जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। गीधराज से प्रभु ने निवेदन किया कि मेरे जान तात, कछुक दिन जी जई, मैं चाहता हूँ कि आप और अधिक जीवित रहें। पिताजी की सेवा मैं अयोध्या में रहकर अधिक नहीं कर पाया, और यदि आपका भी वियोग हो जाएगा तब तो मैं सेवा के कार्य से वंचित रह जाऊंगा। इसीलिए आप जीवित रहकर पुत्र के रूप में मेरी सेवा स्वीकार करें। तब गीधराज ने कहा, महाराज, आप तो यह अनुरोध कर रहे हैं, पर मेरे मरिबे समन चार फल हो ही तो क्यों न करी जई। महाराज, मैं तो समझता हूँ कि इस शरीर का जो सदुपयोग हो गया है उससे बढ़कर हो नहीं सकता। अंत में गीधराज जब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान राम उन्हें अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। वे चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान के धाम में पधारते हैं। इसमें भी एक मीठा रहस्य है। रावण को चुनौती देते हुए गीधराज ने कह दिया था कि मैं तेरा वध कर दूंगा, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। भगवान ने उन्हें अपना रूप प्रदान कर मानो यह संकेत किया कि आपका और मेरा रूप तो एक ही है, चाहे मैं रावण का वध करूं या आप, बात एक ही है। तब मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान राम ने जटायु जी की अंतिम क्रिया को संपन्न किया। मानो संकेत यही है कि यदि केवल उत्कृष्ट जाति या विद्वत्ता ही भगवान को प्रिय होती तो क्या गीधराज को सम्मान मिल पाता। यद्यपि हंस तो आदरणीय है ही, पर गीधराज को जो सम्मान मिला वह पूरे रामायण में किसी हंस को भी नहीं मिला। प्रभु दूसरों को, जिसको भूल नहीं पाते, मिली मुनि वृंद चलत दंडक वन, सो चर्चा हुन चलाई, बार ही बार गीत शबरी की, जिन मुख करत बड़ाई। वे हैं शबरी, जिनका नाम तक हम लोगों को पता नहीं है।
वस्तुतः शबर जाति में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनको शबरी कहते थे। ऐसा जाति परिवार जो हर दृष्टि से निम्न माना जाता था, में जन्मी शबरी को प्रभु ने माता का स्थान प्रदान किया। भगवान राम जब वन से लौट कर आए तो उन्हें मित्रों के साथ प्रीति भोज के लिए सर्वत्र निमंत्रित किया गया। सभी माताओं ने बुलाया, गुरु माता ने बुलाया, फिर ससुराल से भी निमंत्रण आया। प्रभु ने सबके यहाँ भोजन किया। स्वाभाविक है कि भोजन के बाद मित्र पूछ देते हैं कि भोजन कैसा लगा। भोजन कराने वाला भी जानना चाहता है कि भोजन का स्वाद ठीक था या नहीं। सभी ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन बनवाया होगा। पूछा जाता था कि आप जरा तुलना करके बताएं कि इन सब में स्वादिष्ट भोजन आपको कहाँ मिला। तब जानते हैं प्रभु का उत्तर क्या होता था। गोस्वामी जी लिखते हैं, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई। यद्यपि जिनके यहाँ भोजन करने जाते थे वहाँ तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि सचमुच सुंदर भावना से और स्वादिष्ट भोजन ही बनाया गया होता था, पर वे मित्रों से यह कहे बिना नहीं रह पाते थे कि घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई, तब तहाँ कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। बहुत स्वादिष्ट भोजन है, पर शबरी के फलों में जो स्वाद था वह नहीं है। वन में भगवान राम जहाँ भी गए सभी मुनियों ने भी तो फल ही अर्पित किया, लेकिन शबरी के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि शबरी जी के फल अत्यंत रसयुक्त थे। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आनी। शबरी जी की विनम्रता के क्या कहने। जाति पाति धन और धर्म आदि के साथ समस्या अभिमान की है। उच्च वर्ण के व्यक्ति को बहुधा यह अभिमान हो जाता है कि मेरी यह जाति है। कोई व्यक्ति धार्मिक है तो जाने अनजाने उसके जीवन में अभिमान आ ही जाता है। इस अभिमान से मुक्ति अत्यंत कठिन है, सरल नहीं है। पर शबरी के पास अभिमान करने लायक कोई वस्तु नहीं, न तो जाति में उच्च और न ही शिक्षा। भगवान राम जहाँ जहाँ गए ऋषि मुनियों के निवास स्थली में गए। वहाँ का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि वे भरद्वाज के आश्रम में गए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए, अगस्त्य जी के आश्रम में गए, पर शबरी जी के संदर्भ में नहीं कहा कि शबरी के आश्रम में आए, अपितु वे कहते हैं सबरी देख राम ग्रह आए। शबरी ने देखा कि राम ग्रह घर में आए हैं। कितना सुंदर शब्द है, जरा इसकी गहराई तक पहुंचने की चेष्टा कीजिए। भगवान के लिए कहा गया कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जतारथ, और प्रभु उन सभी का प्रयोग करते हैं। आश्रम कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर घंटे 2 घंटे से बाद वहाँ से जाना पड़ता है तथा लौट करके घर में ही आते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान राम के ऋषियों के आश्रम में जाने तथा प्रभु के द्वारा उन्हें सम्मान दिए जाने का वर्णन किया है, पर वहाँ कहीं उन्होंने निवास तो नहीं किया। वाल्मीकि जी से भी उन्होंने यही कहा, महाराज मेरा आश्रम में रहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं गृहस्थी साथ में लिए हूँ। साथ में श्री सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, मैं राजकुमार हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे रहने से यहाँ की व्यवस्था में कोई अड़चन आए, इसीलिए वे आश्रम में निवास करना नहीं चाहते और विनम्रता से पूछ लेते हैं कि मैं कहाँ रहूं। पर भगवान राम शबरी के गृह में आए तो भाई गृह शब्द में सम्मान की बात ज्यादा भले ही ना हो, पर प्रेम कितना है यह तो स्पष्ट ही है। बस एक वाक्य में दोनों में अंतर यह है कि आश्रम के प्रति सम्मान और गृह के प्रति प्रियता। भगवान राम की शब्द रचना को यदि आप देखें तो उसमें 2 विशेष शब्द पाएंगे। किसी महापुरुष से वार्तालाप करेंगे तो यही कहेंगे कि आप हमारे पूज्य हैं, जिसके लिए सांकेतिक वाक्य है विप्र पूज्य अस गाव ही संता। भगवान के यहाँ पूज्य कौन है, तो विप्र और संत की ओर इंगित किया गया। भगवान उनकी पूजा करते हैं। दूसरा प्रश्न हुआ प्रिय कौन है, तो भगवान कह देते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। नवमह जिन्ह के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।
मानो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण पूज्य है तथा भक्त प्रिय है। अब यह तो आपको चुनाव करना है कि आप भगवान के पूज्य बनना चाहते हैं या प्रिय बनना चाहते हैं। यद्यपि सम्मान तो पूज्य को ही मिलेगा, माला आदि उसको ही पहनाई जाएगी, पर प्रिय को जो मिलेगा वह पूज्य को नहीं मिलेगा। आप किसी श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान करेंगे, उसके चरणों में गिरेंगे, पर संपत्ति तो अपने बेटे को ही देंगे, उस महापुरुष को नहीं देंगे। भगवान राम की बोलने की शैली तो बहुत बढ़िया है। वे ब्राह्मणों को पूज्य कहते हैं। कई लोग इसको पढ़कर चिढ़ जाते हैं। लीजिए, ब्राह्मण को उन्होंने पूज्य बना दिया, पर याद रखिए पूज्य तो उन्हें बना दिया, पर यह उपदेश देने के बाद सीधे चले आए शबरी जी के यहाँ। शबरी जी को यही लगा कि राम घर में आए हैं, आश्रम में नहीं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। स्मरण आ गया, आहा, हमारे गुरुदेव मतंग ने कहा था कि एक दिन प्रभु तुम्हारे यहाँ आवेंगे। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है, पर गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया था उनके वचनों को सत्य बनाने के लिए प्रभु मेरे घर आए हैं। शबरी ने भगवान राम का सम्मान किया, चरण धोए और सुंदर आसन पर बैठाया। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। मुनियों के आश्रम में प्रभु जाते हैं तो उनकी विविध प्रकार से पूजा होती है, स्तुति की जाती है। शबरी ने स्पष्ट कर दिया, महाराज, मैं पूजा स्तुति कुछ भी नहीं करना जानती। केही विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्मह में मतिमंद अघारी। वह न शिक्षा प्राप्त है न ही उसने स्तुति की, पर अब आप आगे पढ़ते हैं कि भगवान राम ने ही शबरी की स्तुति की, किंतु स्तुति करने में प्रभु बड़े सावधान थे। सीधे स्तुति करते तो वो संकोच में गड़ जाती। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश दे रहा हूँ। और नवों भक्ति का उपदेश देने के बाद वे कहने लगे कि इनमें से एक भी भक्ति जिसमें हो वह मुझे अतिशय प्रिय है। अगर कोई पूछते कि शबरी में आपको नव में से कौन कौन सी भक्ति दिखाई दे रही है, तो भगवान कहते हैं, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, लेकिन सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आप में तो नवों की नवों भक्तियां विद्यमान हैं। प्रभु सीधे स्तुति करते तो यही कहते कि आप बड़ी सत्संगी हैं, कथा प्रसंग में आपकी बड़ी प्रीति है। यद्यपि भगवान की बातें सुनकर शुरू में तो यही लगा कि उपदेश दे रहे हैं, पर अंत में एक वाक्य के द्वारा प्रभु ने उस उपदेश को स्तुति बना दिया। शबरी के यहाँ प्रभु के माथे पर केसर चिंदन तिलक नहीं लगाया गया, प्रभु को कोई दिव्य माला नहीं पहनाई गई। अपितु शबरी जिस समय कंद मूल फल प्रभु को फल लाकर देती है, उसके लिए गोस्वामी जी एक विशेष शब्द कहते हैं, सुरस अति। ऐसा लगता है कि शबरी के फलों में केवल रस ही रस है। अन्य मुनियों के फलों में छिलका गुठली रहे होंगे, पर शबरी के फलों में रस ही रस है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति में अगर थोड़ी सी प्रदर्शन की वृत्ति है, वही मानो छिलका है, और भीतर कोई कामना है तो गुठली है। लोग जो परोसते हैं उसमें छिलका गुठली तो होती ही है, पर शबरी के फल में न छिलका है और न ही गुठली है। परिणाम होता है कि कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रभु बार बार मांगते हैं, खाते हैं और प्रशंसा करते हैं। प्रभु सबसे मिले और मिलकर चले गए, पर एक शबरी से मिलने के बाद वियोग नहीं हुआ। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, कही कथा सकल विलोक की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि, पदलीन भई जह नहीं फिरे। शबरी भगवान के उन चरणों में अपने आप को विलीन कर देती है जहाँ प्रभु से कभी वियोग नहीं होता। अब इन प्रसंगों को पढ़ने के बाद भी यदि किसी को लगता है कि तुलसीदास जी बड़े जातिवादी थे, उन्होंने ब्राह्मणों को ही सबसे बड़ा बना दिया, यह तो न्याय नहीं हुआ। अब भाई जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ वह क्या करे। या तो व्यक्ति धार्मिक आचरण करता है, वह क्या करे। जिस व्यक्ति का कुल अच्छा है वह क्या करे।
उसे कैसे छोड़ दे। इसका अभिप्राय है कि चाहे जिस कुल में जन्म हुआ हो, जिस जाति में हुआ हो, जितना भी धार्मिक कृत्य तथा आचरण हो, कितना भी धन क्यों ना हो, ऐसे पात्रों को देखकर यह अभिमान छोड़ दो कि इन सब के द्वारा भगवान मिलेंगे। वस्तुतः वे तो जब भी मिलेंगे अपनी कृपा से मिलेंगे। इसीलिए एक भक्त ने यही कहा, कौन सो वेद गयंद पढ़यो, कब गोपिन कीन्हो आचार विचार है, संपत्ति कौन सुदामा के गहे। सुदामा के पास कौन सी संपत्ति थी और कहाँ कुब्जा तन रूप श्रृंगार है। द्रौपदी के बल कौन रहयो, कुल उत्तम कौन विदुर को भार है। इन पात्रों को देखिए, इनमें कौन बलवान था, कौन धनवान था, किस में बुद्धिमत्ता थी, किसका कुल उत्तम था। और अंत में कवि कहता है, साची यही हरिपाल गुणौ, रघुनंदन को एक प्रेम प्यार है। भगवान को तो हम एकमात्र प्रेम और भक्ति से ही पा सकते हैं। यह प्रसंग मानो यह संकेत करता है कि जो वस्तुएं हमें प्राप्त हैं उनका अभिमान छोड़कर यदि हम भगवान के भक्त बने तो भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे। इसकी बात की चर्चा अब कल करेंगे। नारायण नारायण।